पहला कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेरे पास एक पेयर होना जरूरी है। एक पेयर होना जरूरी है। पेयर किस चीज को कहते हैं कि आपके पास उसका एंगल और उसकी साइड गिवन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे लेट सपोज अगर मेरे पास ये ए है, ए के साथ उसकी ये साइड गिवन होना जरूरी है। अगर मेरे पास लेट सपोज मेरे पास ये बी है, इसकी ये साइड, इसका ये पेयर ये गिवन होना जरूरी है। ठीक है, और अगर मेरे पास एंगल सी गिवन है, ठीक है, और सी कोई एक पेयर, मैं ये नहीं कह रहा तीनों पेयर गिवन हो, कोई एक पेयर अगर आपके पास गिवन है, तो फिर आप ये काम अपना साइन रूल वाला अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि राइट एंगल कोई एक पेयर गिवन होगा, दो पेयर नहीं बोल रहा। अगर दो पेयर गिवन होंगे तो आपके पास तीसरा पेयर फाइंड आउट करने को मिलेगा। आपकी कंसिडरेशन आपको देखना है, वो सिर्फ एक पेयर को देखना है कि मेरे पास जो एंगल गिवन है, क्या उसकी ऑपोजिट साइड किसी एक की गिवन है, या जो साइड गिवन है क्या उसका अपोजिट एंगल मुझे गिवन है या नहीं है। अगर गिवन होगा आपके पास वन कंप्लीट पेयर, अगर आपके पास गिवन है वन कंप्लीट पेयर, अगर आपके पास गिवन है बेटा, तो फिर आप साइन रूल अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे? साइन रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ताकि आगे आगे वाले उसके अंदर आपके पास जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हो वो आने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका सॉरी मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। इसका आपके पास फॉर्मूला देखो, 3 से 4 मार्क का सवाल होता है। इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा बेटा साइन ए अपॉन ए, साइन एंगल साइन बी अपॉन बी, एंड साइन सी अपॉन सी। दिस इज बेसिकली साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, एंड साइन सी अपॉन सी होगा दिया। ये आपके पास तीन इस पे ले जाके इसके साथ होंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है। सेकंड्स का क्वेश्चन है। सेकंड से क्वेश्चन के अंदर अपना पेयर खुद से फाइंड आउट करोगे और खुद से देकर मुझे बताओगे। मेक श्योर दैट द ट्राइंगल डज नॉट नीड टू बी द राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज एक्स, दिस इज 12। किसी में भी पुट कर दो एंगल ए, किसी को भी मान लो, ए बी सी किसी कर दो, एक वक्त में दो यूटिलाइज होंगे, ये दो या ये दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको ए दे रहे हो, किसको बी दे रहे हो, किसको वाई दे रहे हो, किसको एक्स दे रहे हो। ठीक है, ये आपके पास 30 और 40 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। अब आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा, ये एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड नहीं है, कोई मसला नहीं। आपने देखा ये एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड गिवन है, आप खुद से बता दोगे सर इस पे साइन रूल अप्लाई मुझे करना है, इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे साइन रूल अप्लाई करना है। ओके ठीक है, आंसर चेक करते हैं। अयान बेटा आंसर गलत है आपका। बेटा पहले साइन की वैल्यू निकालें फिर उसके बाद सॉल्व करें। पहले सबको एक तरफ अरेंज कर लो फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई जो करके आ रहा है। मुबशर आंसर करेक्ट, जीवा आंसर करेक्ट, मुर्तजा आंसर करेक्ट, मुबशर नईम आंसर करेक्ट, और अरीबा वसीम आंसर करेक्ट। ठीक है, मुबशर शायद बेटा आपका आंसर सबसे पहले आया है, बिल्कुल सही आया है। जीवा इज द सेकंड वन, मुर्तजा इज द थर्ड वन, मुबशर इज द फोर्थ वन, अरीबा वसीम इज द फिफ्थ वन। वेरी नाइस। और इस बीच में बच्चे ने अयान ने आंसर दिया, अयान बेटा आपका आंसर गलत है, अयान काशिफ। वेरी गुड, वेरी नाइस। बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाने में कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, गलत आ रहा है, दोबारा चेक करो। हाशिर आंसर इज करेक्ट, वेरी नाइस। तेज 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 करेंगे। मनाहिल आंसर इज करेक्ट। अली अख्तर, अब्दुलरहमान बेटा आंसर दीजिए, अनस आंसर दो बेटा। ईसा, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस रूल? इमाद, इब्राहिम। ट्रायंगल बना होता है, वेबसाइट एरिया, इसको फाइंड आउट करें। लेकिन अगर हम जैसे एक्स को फाइंड आउट करना है तो
मैमूना, इसको आगे सॉल्व करिए। ये क्या आ रही है, तो आंसर थोड़ी होगा। चलो मैं करवा रहा हूँ, इधर आओ। अरे भाई इधर इधर आओ। सबसे पहले देखो आपके पास क्या चीज है। ये एंगल और ये साइड के मैंने मतलब मैं क्या लिखूंगा, sin 30/12। लिख दिया मैंने देखा कि भाई sin 30/12 मैंने इसके अंदर लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या चीज़ किया, फिर मैंने देखा मेरे पास नेक्स्ट क्या बेटा, sin 40 और ये आगे वाला x है। मैंने देखा कि भाई sin 40/x मेरे पास आ गया। अब मैं इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जिस तरह रिक्वायर्ड है मैं उसको वैसे ही लेके करूंगा। मैंने देखा कि भाई x sin 30 = 12 sin 40। ये आ गया। x = 12 sin 40/sin 30, क्योंकि ये पूरा एंगल के साथ आ रहा है तो इसलिए मैं इसको इन्वर्स नहीं करूंगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अभी इन्वर्स क्यों नहीं किया बेटा। पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल यहीं रहना था आपके पास, ठीक है, एंगल आपका यहीं रहना था, सिर्फ उसको वैल्यू को शिफ्ट होना था, ठीक है। अब करके बताओ आंसर मैमूना आ रहा है। चाहिए। अब आपके पास ये क्या बना है, 12 sin। अब आप कैलकुलेटर में बेटा ऐसी वैल्यू पुट करोगे ब्रैकेट में, 12sin 40 / sin 30, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, x = 15.42। नहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक साथ करके फिर उससे बात कर रहा हूँ। अच्छा अब किस पर अच्छी बात होगा, गलत भी आ जाता है। सर वन स्क्वायर नंबर होता है सर। मेरा क्योंकि आपका एंगल क्या एंगल गया था। ठीक है, तो अगर मेरे पास एंगल एंगल साथ जाएगा तो वो डिवीजन के लिए जा रहा है, और अगर मैं एंगल को यहाँ छोड़ के इधर लेके जाऊंगा तो मैं उसको इन्वर्स करूंगा। मुर्तजा जी बेटा, स्क्वायर नंबर वन आपके पास स्क्वायर नंबर भी होगा, क्यूब नंबर भी होगा, तो तमाम नंबर होगा। सही है। क्लियर हो गई वाली बात यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास साइन रूल आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉस रूल। ये एंगल साथ के से जाके वो डिवाइड हुआ है, अगर एंगल हम यहीं छोड़ के जाते तो वो इन्वर्स होगा। पूरी वैल्यू साथ गई है इसलिए आपके पास जाके वो डिवाइड हुआ है। इज इट क्लियर। ठीक है। आ जाओ आप कॉस रूल के ऊपर, दिस इज द लास्ट वन। कॉस रूल कहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहली शर्त क्या है कॉस रूल के लिए, पहली शर्त क्या है कॉस रूल के लिए। वेरी नाइस, नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कोई भी और ट्राइंगल हो, बट इट शुड नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये बता रखिएगा दोनों के लिए। पहली शर्त क्या है, नॉट अ राइट, नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या चेक करोगे, नो कंप्लीट पेयर इज गिवन, नो कंप्लीट पेयर इज गिवन, ठीक है। या तो दो एंगल गिवन हो तो एक साइड हो, आपके पास कोई ना कोई चीज आपके पास इस तरीके से होती है कि आपके पास कि वो आपके पास उसने आपको पूरा ना गिवन हो, कोई एक पेयर आपके पास ना हो कि आपके पास रह के उस पर गिवन हो, ठीक है। जैसे साइन में एक तो पेयर गिवन होना लाजमी होता है, अगर एक भी पेयर आपके पास नहीं हो तो इसका मतलब आपके पास क्या चीज है कि आपके पास उस पर कॉस रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको बनाते किस तरीके से, लेट सपोज मेरे पास ए एंगल गिवन है, ए एंगल गिवन है। ए की साइड क्या होगी ए, बी की साइड होगी बी, और सी का सॉरी
सी की साइड होगी। ठीक है, लेट सपोज इसको बनाना सही से आना चाहिए। एंगल ए इज गिवन, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? आपने देखा सबसे पहले, आपको पता है कि एंगल ए, ये कॉस रूल अप्लाई हो रहा है, इस पे कोई पेयर गिवन नहीं है। आपका अगर कोई भी पेयर गिवन ना हो, अभी आप 2 मिनट बाद और सीख जाओगे। ये बना आपके पास कॉस ए। सबसे पहले क्या आता है? कॉस ए की नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं? सी और बी है। इनका स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबसे पहले क्या लोगे? जो एंगल की नेबरिंग साइड्स होंगी आप उसका स्क्वायर लोगे, माइनस जो उसकी ऑपोजिट साइड होगी आप बोलोगे। जो उसकी ऑपोजिट साइड होगी बेटा, फिर आप उसकी बोलोगे। इज इट क्लियर? ये आपने ले लिया, ठीक है, ये आपके पास हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नेबरिंग साइड्स, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नेबरिंग साइड्स। इज इट क्लियर? दिस इज दी कोसाइन रूल, कॉस रूल जो आपके पास यूज करना है व्हेन नो कंप्लीट पेयर इज गिवन। दिस इज दी कोसाइन रूल। मैं इससे मैंने बोला सिर्फ गिवन ही ए है। मैं तो आपको बना के दिखाया, अगर कर देखा है ना, पर एंगल ए इज गिवन, एक एंगल गिवन है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास, अब जैसे ये आपके पास क्या है, आपके पास ये आपके पास नेबरिंग साइड है। ये जो दो लिखी है बेटा, ये आपके पास सम ऑफ, ये आपके पास नेबरिंग देख रहा हूँ, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड होगी एंगल के। और ये आपके पास नेबरिंग साइड, नेबरिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो कि कौन सा एंगल अगर गिवन होगा तो उसकी नेबरिंग साइड्स आपको लेनी है। और उसके बाद ठीक है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रख लो। चलो अब देखो, इसमें ये वाला एंगल है, इसकी साइड नहीं है गिवन। ये साइड है, इसका एंगल नहीं है गिवन। ये साइड है, इसका एंगल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई एक भी कंप्लीट पेयर एंगल और उसके साथ मुझे नहीं है गिवन। 2 मिनट दे रहा हूँ, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करोगे और हाथ के हाथ मुझे आंसर निकाल के दिखाओगे। इसके क्वेश्चन में अप्रोक्स एक एवरेज बेसिस पे एक बच्चे को 2 मिनट्स लग जाते हैं। मुबश्शिर शाहिद का आंसर आ भी गया, वेरी नाइस बेटा। मुबश्शिर नईम का आंसर हो गया। मुबश्शिर आज के बड़े तेज चल रहे हैं दोनों। वेरी नाइस, आई गॉट दी आंसर करेक्ट। अम्मार का भी आंसर आ गया। और ये कौन सा बच्चा है? हाशिर मेरा बच्चा, आंसर गलत है। अयान काशिफ का भी आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है। वेरी नाइस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहे हैं तो सही है, कोई मसला नहीं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो होना चाहिए। ओके, अमार भाई का आंसर सही है, इमाद का भी आंसर सही है, अली अख्तर आंसर, अनस आंसर दो बेटा। मनाहिल आंसर गलत है बेटा। मानूर आंसर दीजिए बेटा। जीबा आंसर दीजिए बेटा जल्दी से। मनाहिल आंसर गलत है, हाँ गलत आ रहा है। मैमुना आंसर गलत आ रहा है। हाशिर आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी नाइस अरीबा, आंसर इज करेक्ट। वेरी नाइस बेटा। फॉर्मूला आपके पास ये है, देखो ये वाला एंगल गिवन है। मैमुना ये वाला एंगल गिवन है, और ये सर आंसर गलत है। इसकी नेबरिंग साइड्स लेनी है, सम ऑफ नेबरिंग साइड्स, जो एंगल की नेबरिंग साइड होगी, माइनस ऑपोजिट को माइनस करना है। ये बेटा समझ में आया कि जो आपके पास एंगल गिवन है उसकी नेबरिंग साइड को प्लस करना है और उसकी ऑपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब उसके बाद डिवाइडेड बाय 2
जो नेबरिंग साइड थी उससे मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ भी नहीं है। आ गया समझ में? आ गया, क्लियर हो गया? बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा वो आपको, इनकम्प्लीट थोड़ी फॉर्मूला देगा। हाँ ये सही। जैसे अब ये अच्छा आप, ठीक है मैं मुझे आपके पूछिए, और बेटा इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मेरी अपोजिट साइड नहीं है, स्लीपर्स बाहर ही उतार दीजिएगा। बाहर है, अच्छा सही। अजय तो वेरी नाइस। इतना टाइम तो खैर नहीं लगना चाहिए था। चलो 20 सेकेंड है, मैं क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ। 20 सेकेंड्स है और क्वेश्चन फिर मैं कह रहा हूँ। चलो अब देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मेरे पास एंगल गिवन है। सबसे पहले क्या है, कॉस थीटा। एंगल कितना था मेरे पास, 30 था, ठीक है। ठीक है कोई मसला नहीं। अब आपके पास क्या चीज हुआ, ये ऑपोजिट साइड है आपके पास। अपोजिट साइड का आपने सम लिया बेटा, 12 स्क्वायर रखा प्लस 15 स्क्वायर रखा, माइनस, क्योंकि देखो ये ऑपोजिट, ये मेरी नेबरिंग साइड थी, 15 और 12 इज माई नेबरिंग साइड, माइनस इसकी ऑपोजिट साइड क्या है बेटा, एक्स है। बस क्या हो जाएगा, -x² अपॉन 2। नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, 15 एंड 12 और 15, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला फिल करो, सम ऑफ द नेबरिंग साइड्स, नेबरिंग साइड्स का सम लिया, माइनस ऑपोजिट साइड, सम ऑफ नेबरिंग साइड स्क्वायर करना है, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेबरिंग साइड माइनस द स्क्वायर ऑफ द ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेबरिंग साइड, ठीक है। क्या चीज आया आपके पास बेटा, कॉस, सॉरी, 369 माइनस x² अपॉन 360, ये आपके पास 360 ले आया उसके बाद, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 360 cos 30, 369 माइनस x², 360 cos 30 प्लस x² इज इक्वल टू 369, x² इज इक्वल टू 369 माइनस 360 cos 30। पूरी वैल्यू उठा के लेके गया हूँ, इसलिए मैं एंगल के साथ गया हूँ, इसलिए इनवर्स साइन नहीं आएगा। जो बच्चे ये कंफ्यूजन, सर इनवर्स अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी पूरी वैल्यू साथ गई है बेटा। उस वक्त एंगल को मैं वहां छोड़ के सिर्फ कॉस और टेन को लेके गया था, सही है। इसलिए मेरे पास ये चीज है। अब क्या हुआ मेरे पास बेटा, x² इज इक्वल टू 57.2308, ये मेरे पास आंसर आ गया। स्क्वायर रूट लिया बेटा, x इज इक्वल टू 7.565, x इज इक्वल टू, मैंने वही बता रहा हूँ ना कि बाद दफा आंसर सही था, इसलिए पहले पूरी वैल्यू जो हाँ उसी तरह के, ठीक है। मिस्टेक मिली, जिन बच्चों को बना है, गड़बड़ मिली, कहाँ गड़बड़ हुई है। पहले सारी वैल्यूज को लेकर आओ, उसके बाद आगे लेके जाओ। जी बेटा सर ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, अब ठीक है, ये वाला गड़बड़ जो है, ये जो छोटी मोटी बच रही हैं, ये आपके पास मसला करेंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री आपका घूमेगा और वो आपसे पूछेगा, ठीक है। एक आपके पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग कर चुके हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है।
देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो है, जो चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी का भी गिवन हो, ठीक है, लेट्स सपोज कोई सा भी ट्राइंगल गिवन हो, हाइट जो होती है हमेशा वो क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर टू द बेस होगी। हाइट जो आपके पास होगी बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द बेस होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो अक्सर आपको दे देता है आपके पास, उसमें जरूरी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जरूरी है बेटा, पहला फॉर्मूला आपके पास क्या चलेगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाइट जो है, फिर बता रहा हूँ, 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड पॉइंट। आप क्लास लिंक ज्वाइन कीजिए टू बेस लाइन, ठीक है। अब ये आपके पास, जब मैं अभी आपको बता दूंगा, ये आपके पास क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास ये है, उससे मुझे बोला कि भाई ए बी और सी, उसने बोला भाई ए बी बेस है, तो मेरी बेस कौन से पॉइंट है, ये दो मेरे पास पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, तीसरा पॉइंट मेरे पास ये है। तो ये वाली जो लाइन अब आप बनाओगे बेटा, वो आपके पास क्या होगी बेटा, ये वाली मेरे पास हाइट होगी। इसी तो नहीं आ रहा मेरा, इसी तरह से क्या है? हमारे से क्या वैल्यू का बता रही है, 360 माना बेटा, फिर 13 लिखा, फिर 30 है, तो 13 लिखा है यहाँ पे 30 का। हाँ हाँ। चलो मैं लाके दे रहा हूँ। ये आपके पास क्या चीज़ है बेटा, दो पॉइंट से थर्ड आपके पास ये होगा, ठीक है, दैट्स मीन दिस इज द बेस। तो हमेशा याद रखिएगा। वॉशरूम की बाल्टी किसने खोली हुई है? अच्छा ये आपके पास, सही है। अब आपके पास जो है, जो भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, याद रखिएगा कि बेटा जो आपके पास बेस गिवन है, हमेशा हाइट परपेंडिकुलर होगी। स्लैंटेड लाइंस को आप हाइट कंसिडर नहीं करोगे, दिस इज नॉट योर हाइट, ठीक है। अगर लेट सपोज उसने ट्राइंगल आपको दिया है और ट्राइंगल कुछ इस तरीके का दिया है, मैं देख के बता रहा हूँ बेटा, 100 और 394, ठीक है। ये आपके पास, अब देखो लेट सपोज वो मुझसे कहता है कि मेरा ए बी और सी, ये मेरी बेस है, ठीक है। ये मेरी क्या है, ये मेरी बेस है, कुछ इस तरीके का बता रहा है मुझे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये मेरी जो हाइट होगी, जो हाइट होगी बेटा, वो मेरी ये स्लैंटेड लाइन होगी थर्ड पॉइंट से, सॉरी हाइट जो होगी परपेंडिकुलर लाइन होगी ये वाले पार्ट के साथ। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये बात अपने जहन में बिठा लें। जब अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी ने अगर स्लैंटेड लाइन को हाइट लिया है, मैंने घर आके मानना है, सही है। स्लैंटेड लाइन को आपके पास नहीं होगा, ठीक है। अगर बेटा हाइट गिवन नहीं होगी तो कैलकुलेट करनी होगी, सीधी सी चीज ये है। अगर आपके पास हाइट ना गिवन हो, अभी इतना कॉन्सेप्ट रखोगे, अगर आपके पास हाइट ने, तो उसको आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले में फिर आपको बेस गिवन होगी, एरिया आपके पास गिवन होगा, ठीक है। ये चीज आपके पास आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था, जब एंगल गिवन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा बाज दफा, एक दफा एग्जाम में ट्राइंगल ये वाला दिया है, एक दफा बता रहा हूँ एग्जाम का ट्राइंगल बताइएगा मुझे, ये वाला आपके पास ये वाला ट्राइंगल है। बेटा इसके बाद जो टॉपिक रिव्यू होगा, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन रिव्यू करेंगे। इसने ये दे दिया, अब इसकी हाइट कैसे दोगे, अगर मैं इसको भी देता हूँ तो ये भी टेढ़ी आती है। अब इसकी हाइट मैं कैसे दूंगा, कौन बच्चा बताएगा मुझे।
अगर मैं ऐसी लाइन लेता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं उसको ऐसी लाइन लूंगा, क्या ये 90 डिग्री बन रही है? इज इट 90 डिग्री? नो। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपनी लाइन को एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, कभी लाइन को क्या करूंगा, मैं अपनी लाइन को एक्सटेंड करूंगा, यहां से लेकर आऊंगा स्ट्रेट, इस तरीके से। ठीक है, नाउ दिस विल बी माय हाइट। अगर जबरदस्ती हाइट को 90 डिग्री पे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी 90 डिग्री के ऊपर हाइट नहीं है, तो फिर आप उसके बाद क्या चीज करोगे बेटा, फिर आप उस पर इसी तरीके से एक लाइन अप लेकर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपके पास अच्छा एक और फॉर्मूला होता है, जब आपके पास एंगल गिवन होगा तो क्या क्या चीज होगा वाला फॉर्मूला? अगर आपके पास बेस और हाइट इज नॉट अवेलेबल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अगर आपके पास इफ base and correct height means that perpendicular height is not available, area is equal to 1 upon 2। ठीक है, ए बी का मतलब क्या है, नेबरिंग आपके होगा, ये आपके पास तो एंगल हो जाएगा, और ये आपके पास एंगल की नेबरिंग साइड होगी। ये दूसरा फॉर्मूला है, 1/2 ए बी साइन उसके बाद सीटा। ठीक है, ये आपके पास किस तरीके से होगा, ये इसके साथ ले जाकर ए बी, और ये साइन आपके पास इस पे ले जाकर क्लाइन अप होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ये टोटल टेक्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पास गिवन है, जो आपको आने चाहिए। इन फॉर्मूलाज के गिर्द ही टेक्नोमेट्री घूमेगी, आपके पास कोई आगे पीछे नहीं होगा। जी मैमूना? बेटा कोसाइन अभी तो किया है, उसी वक्त बताओ, आगे आने के बाद इतनी देर आगे बाद क्यों बता रहे हो कोसाइन रूल के अंदर? बेटा कोसाइन रूल का ये है कि जब आपके पास एक कंप्लीट पेयर नहीं गिवन होगा, तो आपके पास क्या है, तो क्या कहलाएगा, एक कंप्लीट पेयर नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, आपके पास वर्किंग समझा दो, वर्किंग में मैंने क्या किया है, ये एंगल था, एंगल की नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, फॉर्मूला क्या था कि एंगल की नेबरिंग साइड के स्क्वायर को प्लस करो। ये बात क्लियर हुई? नेबरिंग साइड के स्क्वायर कौन सा है, 12 और 15, इसको प्लस कर दिया, कर दिया। इसकी ऑपोजिट साइड क्या थी, एक्स थी, मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया। फिर क्या था, 2 और ये 12 और ये 15 था, नेबरिंग साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। पहला पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपने क्या करोगे, उसके स्क्वायर को आपने निकाल के प्लस किया, माइनस एक्स स्क्वायर रखा 360। अक्सर बच्चों ने बेवकूफ़ी क्या की होगी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया होगा, आंसर गलत होगा। 360 डिवाइड हो रहा है, माना कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अभी भी इसको नहीं ओपन करना, जब तक एक वैल्यू पे ना आ जाओ तब तक ओपन मत करो। एक्स स्क्वायर इधर था, मैं इसको इधर लेकर आया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर है? एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव था, मैं इसको इधर लेकर आया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को मैं उठा के वहां ले गया, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस पूरी टर्म को मैं उठा के कहाँ ले गया, उठा के बेटा वहां ले गया। सही है, ये माइनस हो गया। अब आप पूछोगे भाई इसमें इन्वर्स क्यों नहीं आया, तो बेटा इसमें एंगल साथ गया है, पूरी टर्म साथ गई है, इसलिए मैंने इन्वर्स नहीं लगाया। अब पूरे कैलकुलेटर में वैल्यू मैंने एक साथ डाली, मेरे पास आंसर क्या आया, ये मेरे पास आंसर आया। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था, इसको खत्म करने के लिए मैंने रूट लगाया, स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चा? उसके बाद ये मैंने एरिया आपको बताया, एरिया वाला आपके पास जब आपके पास करेक्ट बेस करेक्ट हाइट नहीं गिवन होगी, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला को यूटिलाइज करोगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक मुझे एक जिसको बेटा क्लियर है, क्लियर टिग्नोमेट्री लिख के भेज दो, ताकि पास पेपर के अंदर किसी बच्चे ने मुझसे करता है कि ये पूछा सर कॉस कोसाइन रूल क्या था, साइन रूल क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, मुझे नहीं पता चल रहा। जो क्लियर लिख के नहीं भेजेगा उसको बाहर निकाल दूंगा। सही है, जल्दी से बताओ। वेरी नाइस। अलियस्टर क्लियर है?
क्वेश्चन करके बता दो। इब्राहिम क्लियर है? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से उसका क्वेश्चन, ठीक है? आपने क्या पे लेफ्ट हुआ है? हाँ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी एंगल का, जल्दी से करके मुझे दे दो। फिर हम मेंसुरेशन पे चल रहे हैं। फिर हम मेंसुरेशन के 3D शेप्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये आ गया 15 वो चीज आ गई, ठीक है? जल्दी से आंसर बताओ, करो, स्टार्ट करो। वेरी नाइस, जल्दी से करिए। वेरी नाइस, पहला आंसर सही आया, मुबशर आया आंसर सही है। मेमूना आंसर दो जल्दी से इसका। वेरी नाइस, वेरी गुड। से वैल्यूज प्लेस करनी है आपके सामने, फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। देखो इसमें ना मुझे हाइट देखो क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, ना मुझे बेस का पता है ना मुझे हाइट का पता है। सीधी सी बात है, जब बेस पता चलेगी तो मैं हाइट निकालूंगा, मुझे क्या पता है ये हाइट है, क्या हाइट फॉर्मेशन है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है इसका। सही है? ओके, व्हाट इज द आंसर? आंसर गलत आ रहा है। मेमूना आंसर गलत है। वेरी नाइस मानूर। जीवा, आंसर बताओ। आहत, बिल्कुल स्टार्ट करो कब में से लेके। वेरी नाइस, देखो मेरे पास क्या है, लास्ट 20 सेकेंड्स है, आंसर देना है। लास्ट 20 सेकेंड्स है, यू हैव टू गिव दी आंसर। बेस और हाइट दोनों नहीं है। और तैयार है? अब देखो आपके पास आंसर क्या हुआ बेटा, आपके पास आपने आंसर रखा है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय नेबरिंग साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन सी ओवर देयर। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज हुआ, एरिया इज इक्वल टू 1/2, साइड में पास कितनी है 15 मल्टीप्लाई बाय 12 और साइन 30 ओवर दिया। ठीक है, पूरे का आंसर मेरे पास, पूरी वैल्यू मैंने प्लेस करी। एरिया ट्राइंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एरिया ट्राइंगल मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 45 आ जाएगा, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलो ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर मेंसुरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, मेंसुरेशन 2D शेप की वीडियो गिवन है, सारे बच्चे मेंसुरेशन 2D देख कर आएंगे। अगर किसी ने मुझसे आके ये सवाल करा है सर आर्क लेंथ का क्या था, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, सर सेगमेंट क्या था, ये कोई फिजूल सवाल के मैं जवाब नहीं दूंगा किसी को भी। सही है? वो वीडियो रात वाली क्लास से पहले सबको देख कर आनी है। ठीक है बेटा, लास्ट स्लाइड यही है मेरा बच्चा, आखिरी स्लाइड यही है। जी बेटा यही आ रहा है। नहीं, इसमें स्क्वायर रूट भी तो करना है, 57 का स्क्वायर रूट नहीं करोगे? सही है, ये चीज कर लो। अच्छा मनाहिल, आपने बोला है कि फॉर्मूला सिखा दूं? मनाहिल, देखो लास्ट टाइम बता रहा हूँ, फॉर्मूला जिसको नहीं आ रहा वो एक दफा सुन ले, बाकी क्लास के बच्चों का ना वो करे। ये मेरे पास गिवन है, ये साइन ए है। लेट्स सपोज मेरे पास ये गिवन है, ठीक है? या इसके ऊपर आ जाओ, ये एंगल गिवन है। इसकी नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं? इसकी नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, ये वाली हैं। मैं नेबरिंग साइड्स यहाँ पे लिख दी। उसकी ऑपोजिट साइड जो थी ये है, इसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर मैंने ये लिख दिया, डिवाइड बाय 2। नेबरिंग साइड्स मैंने कहा लिख दी, यहाँ पे लिख। जब आप मल्टीप्लाई करके सिर्फ 360 को यहाँ ले गया, 369 यहाँ पर मौजूद था। तो ये क्या बन गया 360 ये, क्योंकि ये -x² था, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ लेकर आया, और ये वाली पूरी वैल्यू को मैं यहाँ ले गया माइनस कराने। बस ये चीज की है, रीअरेंजमेंट मैंने ये किया और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। इज इट क्लियर? मेंसुरेशन 3D शेप्स हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है मेंसुरेशन 3D शेप्स का। ठीक है, ओके लास्ट स्लाइड देख लो जल्दी से।